हेलो दोस्तों, अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत। आप कैसे होंगे? आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे के साथ अपनी तैयारी पर अंजाम दे रहे होंगे। मेरी जो 2 दिन क्लास नहीं हुई थी उसका रीज़न ये था कि थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब था। ठीक। आज अग्निवीर का जीके जीएस का जो सीरीज चल रहा है, प्रैक्टिस से चल रहा है, उसकी हम तीसरी क्लास लेके आए हुए जिसमें 15 जीके क्वेश्चन होंगे, 15 जीएस का होंगे, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन होगा और जनरल साइंस से रिलेटेड होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है मेरे दोस्त कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्लास में किसी भी तरह से किसी भी कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके जरूर इसको बताएं। और पेपर को सॉल्व करते हुए आज से मैथ का भी क्लासेस, मैथ के प्रैक्टिस से चलना शुरू हो जाएगा। आई होप तबीयत सही है तो मैं क्लासेस लूँगा और आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि अपनी ध्यान दें, शरीर को भी ध्यान देने के साथ अपनी प्रैक्टिस की तैयारी के बिल्कुल अंजाम दें। रिटेन के साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहें, फिजिकल का भी तैयारी करते रहें। बातचीत होती रहेगी, जल्दी जल्दी आइए, आप सब जुड़ जाएं और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें, उनको बता दें कि भैया शुरू हो चुका है क्लासेस, आ जाएं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख रहा है, कह रहा है क्या जी कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? भारत में अंग्रेजों के द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? फोर्ट सेंट पीटर, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट एल्गो, फोर्ट सेंट लुइस। ठीक है, भारत में पहला जो किला बना था वो 1639 ईस्वी में बनाई गई थी। कब बनाई गई? 1639 ईस्वी में फ्रांसीसी दे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा के मदास पट्टे पर प्राप्त हुआ था। तो सबसे पहले जो किला बनाया गया था वो कब बनाया था? कौन सा था? फोर्ट से जॉर्ज। कब बनाया था? 1739 में बनाया गया था। कब बनाया गया था जी? 1739 में बनाया गया था। और ये कहां पे था? मद्रास में था। मद्रास में था, से जॉर्ज नामक स्थापना की गई थी। यह अंग्रेजों के द्वारा बनाने वाला पहला भारत में किला था। अगला देखेंगे प्रश्न, कह रहा है ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रॉलेट अधिनियम कब पारित किया था? इस अधिनियम में बिना मुकदमे के राजनीतिक नजरबंदी की अनुमति दी थी। 1920 में, 1919 में, 1922 में और 1921 में। तो ये जो हुआ था 1919 में, कब हुआ था जी? 17 मार्च को ये किया गया था। क्या गया था? और ये इसको नाम था रॉलेट एक्ट। इसके अंदर ये था कि बिना कानून किसी भी तरह से कानूनी प्रक्रिया किए बगैर इंसान को बिना मुकदमे चलाए राजनीतिक नजरबंदी कर जा सकती थी। तो ये कहां पे हुआ था? सबसे पहला कानून कौन सा था? ये था 1919 में। कब था भी? 17 मार्च को। और आपको मैं बता दूं कि इसी कानून, ये जो कानून था, इसको दूसरा नाम था दलील का कानून। इसका दूसरा नाम था दलील के कानून के नाम से भी जाना जाता था। इस कानून को दलील के कानून के नाम से भी जाना जा सकता था। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है। या इस कानून को इसलिए, इस कानून को हम बिना वकील बिना अपील की भी कह सकते थे। बिना वकील बिना अपील। तो देखिए, अगर क्वेश्चन पूछता है कि जो रॉलेट एक्ट था इसका दूसरा नाम क्या है, तो दलील के कानून बोल सकते हो या बिना वकील बिना कानून का अपील बोल सकते हो। कब लगाया गया था? 17 मार्च 1919 ईस्वी में इसको पारित किया गया। आगे देखिएगा, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। देखिए, गांधी सागर जो है ये किस में था? तो ये मैं आपको बता दूं, भारत में जब पहली बार पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था उसमें चंबल घाटी पे बनाए जाने 4 परियोजनाएं बनाई गई थी। चंबल घाटी पे टोटल 4 परियोजना बनाई गई थी। कितना? 4 परियोजना बनाई गई थी। उन 4 परियोजनाओं में से ये भी था गांधी सागर बांध। तो चंबल किस राज्य में भैया? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी कहां पे सर?
भोपाल में है। भोपाल में तो कौन कौन सी था 4 परियोजना, आप वो भी बता दीजिए, आप भी कमेंट करके बता दीजिए 4 परियोजना कौन कौन सा था। ठीक है, 4 परियोजना बनाई गई थी उसमें से। और एक बता दूं कि मध्य प्रदेश में कहां पे भैया, चंबल में। मध्य प्रदेश की राजधानी कहां भाई, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल में। अब क्वेश्चन ये आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में, तो मध्य प्रदेश के ये मंदसौर जिले में है। कहां से भाई, मंदसौर जिले में। और इस बांध की जो ऊंचाई है, ऊंचाई 62.17 मीटर है। कितना है, 62.17 मीटर है। और इसका निर्माण जब किया गया था, इसका निर्माण 1954 में शुरुआत की गई थी और 1960 में इसको पूरा किया गया था। तो अगर क्वेश्चन ये आता है चंबल पे कितने परियोजनाएं बनाई गई, 4 बनाई गई। ठीक, उसमें से कौन सी है, गांधी सागर बांध है। कहां पे बनाई गई, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल कहां है, भोपाल है जी। दूसरा चीज, मध्य प्रदेश के किस जिले में, मंदसौर जिले में बनाई गई थी। इसकी ऊंचाई कितना है जी, 62.17 मीटर है। इसकी निर्माण कब शुरू किया गया था, 1954 में। कंप्लीट कब हुआ जी, 1960 ईस्वी में ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। अगला, जैविक खेती के संवर्धन के लिए किस राज्य सरकार ने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि ZBNF की योजना की शुरुआत की थी। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश, तो जल्दी से आप कमेंट करिए, आप भी कमेंट करके बताइए कि किसने था। इस तरह जीरो बजट, शून्य बजट की शुरुआत किसने किया था, देखिए शून्य बजट की जो शुरुआत की गई थी आंध्र प्रदेश। किसको किया गया था भैया, आंध्र प्रदेश में की गई थी। और इसमें अगर हम बात करें कि इसकी शुरुआत कहां पे हुई थी, बहुत बुरा हाल है जुकाम में। किसने शुरुआत किया था भैया, इसने शुरुआत किया था सुभाष पालेकर, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने शुरुआत किया था। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर, किसके आधार पर, आंध्र प्रदेश एक पहला राज्य है जो कि आपका जीरो बजट पेश किया था। और आपको बता दूं कि यह अगर हम बता दो, चलिए सबसे पहले किसने किया था भाई, आंध्र प्रदेश किया था। अब आंध्र प्रदेश की कैपिटल का आप ये बताएंगे किसने किया था, वैज्ञानिक सुभाष पालेकर जी ने किया था। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखेंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा किसके द्वारा नियुक्त किया, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, चीफ इलेक्शन कमीशन है, वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री द्वारा ना जी, प्रधानमंत्री द्वारा ना जी, उपराष्ट्रपति हो सकता है, राष्ट्रपति हो सकता है। तो ये मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त किया जाता है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(2) के तहत इनकी कार्यकाल कितना होता है जी, इनकी कार्यकाल होता है जी 6 वर्ष के लिए। कितना वर्ष के लिए होता है, इनकी कार्यकाल जो होता है 6 साल का होता है। नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324(2) के तहत इनकी कार्यकाल जो होता है मेरे दोस्त, वो होता है 6 साल के लिए। कितने साल के लिए होता है, 6 साल के। अगला देखेंगे कि चेरियल चित्रकला की एक शैली है जो हाल में सुर्खियों में रही है, वो किस राज्य के। चेरियल चित्रकला की मतलब एक शैली है जो हाल में सुर्खियों में रही है, वो किस राज्य की है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या मध्य प्रदेश तो इसको बहुत प्यारा सा क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे सकते थे। ये था सर तेलंगाना का, ऑप्शन नंबर ए था। किसका था जी, तेलंगाना का था। और तेलंगाना में जो ये पेंटिंग है, तेलंगाना के गांव है जिस गांव का नाम है चेरियल एक गांव है। उस गांव में वर्तमान में चेरियल स्क्रीन पर हैदराबाद में बना है। ये वर्तमान में कहां बना, तो ये बना हैदराबाद में।
वर्तमान में कहाँ बना जी? हैदराबाद में। इस पेंटिंग को 2007 में ग्लोबल जीआई मिला था, ग्लोबल टैग मिला था, जीआई में इसको नहीं किया गया था। कब किया था भैया? कब मिला था इसको? 2007 में जीआई का टैग इसको मिला था। क्वेश्चन देखिए पूछा वर्तमान में कहाँ पे जी? हैदराबाद में। कहाँ पे बनाएगा? तेलंगाना में। तेलंगाना कौन सी गांव में भी? चेरियल गांव में जी। वर्तमान में इसको हैदराबाद में। इसको जीआई टैग कब मिला था? 2007 में मिला था। देखिए बहुत प्यारा प्यारा सा प्रश्न है, आप आराम आराम से चाहेंगे करने के लिए तो कर सकते हैं। टोटल हमने कितने क्वेश्चन देख लिए जी? 7 क्वेश्चन देख लिए जी। टोटल हमें देखना है कितना है जी? 30 देखना है जी। ब्लेडो रेगिस्तान किस देश में स्थित है? ब्लेडो रेगिस्तान जो है वो किस देश में स्थित है? ग्रीनलैंड, न्यूजीलैंड, पोलैंड या आइसलैंड? या आइसलैंड, ठीक है, या आइसलैंड। जल्दी से बताइए, कमेंट करने। ये क्वेश्चन छूट गया लग रहा है हम लोग को ना। हाँ, नीति आयोग, नीति आयोग के पदाध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? देखिए नीति आयोग नीति आयोग का पहला नाम था इसको प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन, इसकी जन्म हुआ था 1950 ईस्वी में बना था। इसी का नाम को चेंज किया गया, नाम को चेंज करके क्या रखा गया? नीति आयोग रखा गया। नीति आयोग, नीति आयोग कब रखा गया था इसका नाम बदल के जी? 1 जनवरी 2015 में। प्लानिंग कमीशन काम क्या था? प्लानिंग कमीशन के लिए इसका चेयरमैन, जो भारत का प्रधानमंत्री रहेगा वही नीति आयोग का चेयरमैन होगा। कौन होगा? भारत के जो प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का चेयरमैन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के प्रधानमंत्री। कौन है? इसका काम ये होता है कि जैसे हमारे पास प्लानिंग कमीशन काम करता था कि सरकार को एडवाइस देता था पंचवर्षीय योजना के तहत, उसी प्रकार हमारे पास नीति आयोग भी काम करेगा। ब्लेडो रेगिस्तान किस देश के रेगिस्तान है? ग्रीनलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड, पोलैंड या आइसलैंड? या आइसलैंड, ठीक है। तो ये जो ब्लेडो रेगिस्तान है मेरे दोस्त, ये जो है आपका न्यूजीलैंड का रेगिस्तान है। कहां पे? न्यूजीलैंड में। नहीं गलती हो गया, ऑप्शन नंबर 2 होगा। पोलैंड में, पोलैंड का रेगिस्तान है। कहां का जी? पोलैंड का रेगिस्तान है। ये जो रेगिस्तान था, ये युद्ध को क्या बोल सकते हैं आप, अभ्यास के लिए प्रयोग किया गया था। प्रयोग किया गया था। और कौन से देशों ने किया था? कौन से भाई? जर्मनी सेना ने की थी। कौन किया था भैया? जर्मन सेना ने इसको युद्ध के अभ्यास के लिए यूज किया था। ठीक है सर, युद्ध के कब किया था भैया? द्वितीय विश्व युद्ध के समय। द्वितीय विश्व युद्ध के समय किया था। कब किया था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय किया था। अगला, साहित्य अकादमी मुख्यालय भारत की किस शहर में? नागपुर, बेंगलुरु, वाराणसी या नई दिल्ली? देखिए साहित्य के पूछा है ना, साहित्य पूछा है तो ये है नई दिल्ली में। कहां पे जी? नई दिल्ली में। तो देखिए साहित्य अकादमी का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना जो की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी, वो की गई थी मेरे प्यारे 12 मार्च 1954 में की गई थी। कब की गई थी? 12 मार्च 1954 में की गई थी। इस मुख्यालय जो इसका मुख्यालय को हम रविंद्र भवन के नाम से जानते हैं। किस भवन के नाम से जानते हैं? रविंद्र भवन के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन दो तरह से पूछ देगा इसमें कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी सर? 12 मार्च 1954 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ? मुख्यालय का दूसरा नाम क्या है? तो इसकी मुख्यालय का दूसरा नाम जो है वह है रविंद्र भवन। कहा है जी? रविंद्र भवन। निम्नलिखित में से कौन सी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी का नेता है? राम माधव, योगी आदित्यनाथ? नहीं, योगी आदित्यनाथ नहीं है। बिप्लब देव या सीतारमन येचुरी? या सीतारमन येचुरी। तो देखिए ये जो है वो है आपका नाम है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सीताराम येचुरी। अब हम बात इस पार्टी का स्थापना कब हुई? इस पार्टी का स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी जी? 1964 ईस्वी में थी। किसके द्वारा की गई थी? ज्योति, किसके द्वारा की थी? ज्योति बासु EM के द्वारा की गई थी। ये हम कब की गई थी? 1954 में की गई थी। 1964 में की गई थी।
अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। डैश मेरिडियन जिस पर भारतीय नमक है, भारतीय किस पे, तो भारतीय तो इतना पता है 82/2 पे है। किसके दिशा में है 82/2 के में, तो भाई पूर्वी देशांतर पे। कौन सा है भाई, पूर्वी देशांतर पे। किस पे जी, पूर्वी देशांतर। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बीपीएल से रिलेटेड पूछा है। भारतीय 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा बीपीएल के नीचे कितने पर था, 32%, 22%, 42% या 35%। तो अब मैं आपको बता दूं 2000 जनगणना के हिसाब से ये 22% था। कितना था, 22। तो पूरी इन्होंने 22 दिया, पर एग्जैक्ट 22 नहीं था, 91.21.92% था। ठीक है, तो आप अप्रॉक्स में कितना ले सकते हैं भैया, लगभग 22% आप ले सकते हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। क्लास में किसी भी तरह से कोई भी समस्या आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला, शक्ति स्थल और सौर ऊर्जा पार्क है जिसका उद्घाटन हाल में निम्नलिखित में किस राज्य में हुआ था। शक्ति ऊर्जा से पूछा, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़, कर्नाटका। जी उड़ीसा में तो हुआ नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे आप कि कर्नाटका और उड़ीसा में से असम नहीं है, तो इसका राइट आंसर कर्नाटका है। कौन सा है, कर्नाटका है। इसमें 2000 मेगा MB की क्षमता के साथ कर्नाटक में पावर ग्रिड को सतीश शामिल, इसको सोलर पावर, इसको नाम से सोलर पावर पार्क के नाम से इसको जानते हैं। किसके नाम से, सोलर पावर पार्क के नाम से भी जानते हैं। कितना करता भैया, 2000 मेगावाट का ये प्रोडक्शन करेगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 हो गया ना, 14। समुद्र के कानून ITLOS के लिए अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल के न्यायाधीश के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय महिला, ठीक है, ज्ञान सुधा मिश्रा, रूमा पाल, सुजाता मनोहर जी ने डॉक्टर नीरू चड्ढा को चुना गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, डॉक्टर नीरू चड्ढा जी को। कब चुना गया था, इनको चुना गया 2017 से लेकर मेरे प्यारे 2026 ईस्वी, मतलब 1 साल के लिए और है। यह भारत की प्रथम महिला जो जज चुनी गई है, भारत की प्रथम ये जज चुनी गई है। नागालैंड की राजधानी क्या है, ये देखो तो कितना प्यारा क्वेश्चन पूछ दिया। नागालैंड की राजधानी क्या है, नागालैंड की राजधानी तो वही है, कोहिमा। नागालैंड राज्य कब बना था सर, 1963 में बना था सर, 1963। नागालैंड एक ऐसा राज्य है जिसका राज्य भाषा, राजकीय भाषा क्या है जी, इंग्लिश है। ये इकलौता है, ये इकलौता राज्य है। कौन सा जी, इकलौता राज्य। तो टोटल हमने 15 क्वेश्चन जीके का देखा। ठीक है, अब देखेंगे जनरल साइंस का, देखेंगे जो साइंस में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, तब जाकर आपको एक एक सबूत मिलता जाएगा, वही हम लोग का मोटिवेशन का जरिया बनता है। एक जटिल स्थायी उत्तक है, कौन सा इसमें से जटिल, मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू के पूछ रहा है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू पूछ रहा है। ठीक है, स्क्लेरोकाइमा, प्लेनकाइमा, जाइलम या फूल। तो देखिए ये जो आता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू का पार्ट जो होता है वो होता है जाइलम, होता है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला देखेंगे, जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता कितनी होती है। भाई जब एक बात बताओ, जिसकी पूर्ण होगी उसकी संयोजकता संख्या कितना होगा, तो उसकी तो आपको जो कितना हो जाएगा, उसकी संयोजकता संख्या कितना, तो सबसे मैक्सिमम कितना होता है, 8 होता है। सबसे जो परमाणु संख्या में जो सबसे मैक्सिमम होता है कितना, 2n² होता है। तो सबसे मैक्सिमम कितना होता है, अधिकतम कितना होता है जी, 8 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 8 से अधिक नहीं रह सकता। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने वाले परमाणु की आकार होता है, आकार घटता है, बढ़ता है, समान रहता है या पहले बढ़ता है फिर घटता है। देखिए जब भी सोडियम से क्लोरीन की तरफ जाता है तो उसकी जो परमाणु के आकार होता है वो कम होता है। क्या होता है जी, कम होता है। इसका राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कि सोडियम क्लोरीन, इस आधार पर सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने वाली परमाणु घटता है। देखिए होता क्या है इसमें कि आवर्त सारणी किसी भी आवर्त बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से परमाणु का आकार परमाणु त्रिज्याओं से घटता है, परमाणु का आकार जो होता है उसकी परमाणु त्रिज्याओं से घटता है। इसी प्रकार द्वितीय आवर्त सारणी में सोडियम और क्लोरीन में आता है
उसी तरह से सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर वो परमाणु आकार घटता रहता है। कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों में उत्पत्ति के कारण क्या है? कालाजार जो होता है उसकी उत्पादन के क्या होता है? देखिए, गुणक विखंडन जी नहीं, अनुपस्थ युग्म विखंडन जी नहीं, अमोखी युग्म विखंडन होगा, इसका अमोखिक हो जाए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये इसके नामक, इसको क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण भी इसको कालाजार बुखार आपका फैलता है। अब देखिए, स्थिज ऊर्जा, स्थिज ऊर्जा का मतलब पूछा है आपसे काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी पूछा, किसके बराबर होता है? तो पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है जी? mgh के कारण होता है, mgh। देखिए मैं लिखा कुछ और नहीं, mgh होता है। तो क्योंकि m से क्या होता है जी? मास होता है, g से ग्रेविटेशन होता है, h से क्या होता है जी? हाइट होता है। अगर यही काइनेटिक है, इसको ये किसका? पोटेंशियल के पूछा, ep का पूछा। अगर ek का पूछता, काइनेटिक का पूछता, तो 1/2 mv² होता है। क्या होता है? 1/2 mv² होता है। यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बलों को वस्तु एक ही दिशा में लगाई जाए, मतलब 10 इधर भी लग रहा है 5, तो भाई कह रहा है कि तो वस्तु के कार्य पर कुल कितना बल होगा? तो ये कह रहा है वस्तु के कार्य पर कुल कितना। भाई जब दोनों एक साइड में लगाओगे, जब मैं भी इधर से धक्का दे रहा हूँ 10 यूनिट का, फिर पांचवा भी, तो टोटल प्लस हो जाएगा ना, 10n प्लस का 5n, टोटल बल कितना हो जाएगा? 15 न्यूटन हो जाएगा। अगर अपोजिट होता तो वो चीज अलग था, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, 5 फिर 10, तो दोनों टोटल मिलाकर 15 हो गया ना जी, 15। तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया। विद्युत क्षेत्र की शक्ति को दर्शाने के अनुकूल इकाई क्या है? विद्युत क्षेत्र की शक्ति को, मतलब उसकी पावर को दर्शाने के लिए क्या है भैया? ठीक है, V/c, AM c/2। देखिए इसके जो होता है सर, वो होता है आपका N/c, न्यूटन पर मीटर कूलम। न्यूटन इसको लिखोगे तो आप लिख सकते हो, ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व में आयनिक ऊर्जा होती है? किस तत्व में आयनिक ऊर्जा होती है? देखिए नियोन नहीं, आर्गन नहीं, Kr नहीं, हीलियम। तो जी हीलियम में होती है। किस में होती है? हीलियम में सबसे अधिक होती है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो 6 कार्बन के अणु में परिवर्तन हो जाते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पूछा है, ट्रिकी पूछा, थोड़ा सा गौर करेंगे तब पता चलेगा। क्योंकि जब उसमें कितने होते हैं, तो 6 अणु जो होते हैं 6 के आधा हो जाता है, 3 अणु हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा जी? 2 हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है, उसमें मिलाते हैं, तो बनने का अवक्षेपण रंग कैसा होता है? उसका अवक्षेपण नीला, सफेद, काला? नहीं, वो सफेद हो जाएगा जी। क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड से गुजारने के तब बनने वाले अवक्षेपण सफेद प्राप्त होता है। क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बूझा चूना के नाम से जानते हैं, जिसका सामान्य सूत्र जो होता है कैल्शियम CaOH2 होता है। ठीक है सर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? ठीक है, सल्फर, एल्युमिनियम, फास्फोरस या क्लोरीन? कौन सा होता है जी? क्लोरीन होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा जी। तत्व में बीमा होती है, तत्व में थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग। बीमा होती है तो ये होता है LMT2 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपका LMOT हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप होता है घर्षण। आवेग घर्षण होता है, नॉर्मल सी बात है। ये क्वेश्चन में क्या होता है? दो सतह के बीच घर्षण होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं भैया? घर्षण। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहते हैं? क्रोमोजोम, नाभिक, केंद्रक या जीन? इसको क्या कहते हैं? हम जीन कहते हैं सर, इसको जीन कहते हैं। जो कि डीएनए जो होता है, डीएनए के अंदर होता है, ये जीन होता है। जो कि सबसे पहले किसी वैज्ञानिक ने नाम लिया था, उनका नाम था क्या नाम था उनका? जॉनसन था। जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने इनका प्रयोग किया था। इसका क्या था? जीन था। अगला देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। ठीक है, ये आप बताएंगे। तो आज के लिए ही इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू, खुदा, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।
जय भारत मेरे दोस्तों। ठीक है क्लास, थैंक यू। क्लास अच्छी लगी होगी तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।